जीवन में ये निर्णय लिया। राजा जनक जी ने 2 यज्ञ किए, एक धनुष यज्ञ और एक ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ के माध्यम से उन्होंने दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी थे याज्ञवल्क्य ऋषि को तलाश करके दुनिया के सामने रख दिया कि ये वास्तविक ज्ञानी की मूर्ति है। और ज्ञानी का काम यह है कि वो अज्ञानियों को ईश्वर का याद दिलाए, ईश्वर को बतलाए, ईश्वर से मिलाए। राजा जनक जी ने देखा कि उनकी लाडली बेटी घर में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। पूजा घर के अंदर में आपने मंदिर बनाया है तो पूजा बच्चों से कहो कि बेटा तुम करो। और जब बच्चे पूजा करते हैं तो धीरे धीरे उनका भगवान से प्रेम हो जाता है। एक दृश्य जो मैंने अमेरिका में देखा वो यहां देखा नहीं है अभी तक, देख लूंगा तो मैं यहां के बारे में कहूंगा। न्यू जर्सी में एक ज्योति बहन है और वो ज्योति बहन उनका पूरा परिवार भी अद्भुत है। दक्षा बहन है, मधुराष्टक पर इतनी सुंदर उन्होंने व्याख्या लिखी, 100 पन्ने की व्याख्या मधुराष्टक पर लिखी। अभी उनका फोन आया था, शायद वो पुस्तकें वो यहां भेजने वाली हैं बॉम्बे से। पर उनकी बहन नानावटी जो वहां पर है न्यू जर्सी में, उनके यहां पर एक बार मैं गया तो आस पास के दूर दूर शहर के लगभग 6-7 बच्चे बच्चियां थे। कोई 12 वर्ष के, कोई 8 वर्ष के, कोई 16 वर्ष के। आश्चर्य की बात यह थी कि उन सब बच्चों के पास में ठाकुर जी थे, सभी बच्चों के पास में ठाकुर जी थे। और सुबह से बस वो ठाकुर जी को सजाने में लगे, स्नान कराने में लगे। हमने कहा देखो अमेरिका जैसी कंट्री में वहां के बच्चे गोपाल जी से खेलते हैं। गोपाल जी को आप बच्चों को गोपाल जी को दो ना, बच्चों से सिखाओ प्रेम को, गोपाल से प्रेम करें। कपड़े बदलते हैं, श्रृंगार करते हैं। एक बेटी तो फिजी की है, नाम है उसका अंजलि, सनमेट्यो में है। उसके घर में भी भागवत कथा हुई। हमारे ख्याल से रामेंद्र जी उनके घर गए होंगे। अब थोड़ी सी 20-21 वर्ष की हो गई होगी, लेकिन जब मैं शुरू में जाता था तो 14-15 साल की। प्रतिदिन उसके ठाकुर जी के श्रृंगार होता है और खुद माला मुकुट खुद बनाती है। और जब भी उसको कभी देखो तो वो गूगल में ये देखती रहती है ठाकुर जी के लिए मुकुट, ठाकुर जी के लिए ड्रेस कहां से, और जहां से मिला तत्काल आर्डर। खुद भी बनाती हैं और खुद भी बच्चों को उनका देखो कितना अच्छा संस्कार है। राजा जनक ने की पत्नी सुनैना जी ने अपनी बेटी लाडली सीता से कहा कि बेटा आज धनुष का पूजन करो। अच्छा, धनुष भी कोई पूजन की चीज होती है, लेकिन वो धनुष साधारण धनुष नहीं था। महर्षि दधीच की हड्डी से 2 धनुष बने थे। वृत्तासुर से जब युद्ध हो रहा था, इंद्र ने की प्रार्थना की थी। भगवान ने कहा था ऋषि के पास में जाओ, वो आपको रीढ़ की हड्डी दे दे, उससे तुम वज्र बनाओ। उससे एक वज्र जो इंद्र के पास में है और 2 धनुष, एक का नाम पिनाक और ये शंकर जी के पास में रहता था जिसे पिनाक पानी कहते हैं। देवासुर संग्राम में बाणासुर ने उठा करके ले गया। भगवान शंकर जी को कहा कि हाँ मंदिर में बैठे रहते हो, कुछ बाहर भी आया जाया करो। हाँ? दूध मलाई वैसे ही भोग लगाया करते, चलो बाहर हमारे साथ में युद्ध में चलो। अब इतना माल खिलाया है, भोग लगाया, चलो हमारे। पकड़ के ले गया, भगवान के सामने खड़ा कर दिया युद्ध के लिए। भगवान को गुस्सा आया, बाण चलाने लगे तो महाराज वो धनुष चढ़ा ही नहीं। धनुष ने सोचा ये तो नारायण है और नारायण तो मेरे आराध्य हैं, इनके प्रतिकूल में कैसे चढ़ जाऊं। शंकर जी ही उस धनुष को चढ़ा नहीं पाए। लौट करके जब आए, क्रोध जब उनका शांत हुआ तब उन्हें बड़ी लज्जा आई कि जिन ईश्वर की हम उपासना करते हैं उन भगवान से ही हम क्रोध करने जा रहे थे। इसलिए अगर शस्त्र रखोगे तो क्रोध आएगा। इसलिए उन्होंने वहीं से धनुष को त्याग दिया।
इसलिए तो लक्ष्मण जी महाराज ने कहा था, राम जी धनुष उठाने लगे, कहा भैया सावधान। बोले क्या हुआ? बोले धनुष उठा मत लेना। ये चाप गुरु को चढ़ो तो चेला जी पधारे। आपने के गुरु का चाप चढ़ाया, टूट गया, तो ये चेला जी आ गया। चाप चेला को चढ़े तो कहीं गुरु जी पधारे ना। चाप चेला को चढ़े तो कहीं गुरु जी पधारे ना। चाप गुरु का चढ़ा तो चेला जी आ गए। कहीं आपने चेला का धनुष चढ़ाया, ये भी टूट गया, तो कहीं गुरु जी और ना आ जाए यहाँ पर अभी त्रिशूल लेकर के। किस को संभालो। इसलिए ये धनुष साधारण नहीं था। ये धनुष का भगवान जनक जी के यहां पर रखा गया था और राजा जनक पूजन करते हैं। कश्यप ऋषि ने कहा था, महर्षि दधीच की अस्थि से बना हुआ ये धनुष राजन जनक आपके राज्य में स्थापित है। इसमें एक ऋषि की आत्मा है, सप्त संकल्प ऋषि। इसलिए इस धनुष का नित्य पूजन करना और इस धनुष के बहाने ईश्वर का आगमन होगा। क्योंकि इस धनुष के बीच में जिस समय पर महर्षि दधीच ने अपनी रीढ़ की हड्डी दी, उस समय वो रो रहे थे। देवताओं ने पूछा कोई संकट है क्या, कोई दुख है क्या? तो वो मुस्कुराए, बोले देखो कैसे स्वार्थी लोग प्राण ले रहे हैं और कह रहे कष्ट हो रहा है क्या? ननु स्वार्थ परोलो को न वेत्ति पर संकटम, यदि वेत्ति न याचे तो नेति नाही यदीश्वरा। स्वार्थ में भरा हुआ प्राणी दूसरे के संकट को नहीं देखता। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते थे, एक दोहा ज्यादा कहते थे, रहीम जी का दोहा महाराज जी कहा करते कि रहीम निवेन रे मर चुके कहूं मांगन जा। रहीम निवेन पहले तो व्यक्ति किसी के मांगने के लिए किसी के दरवाजे पर ईश्वर करे न जाए। वेनर मर चुके जे कहूं मांगन जाए, और उनसे पहले वे मुए जनमुख नकसत नाय, उनसे पहले वो मर गए जो दरवाजे पर आए वाले को मना कर। हम लोग भैया अपने लिए मांगने नहीं जाते, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज पर परोपकार हित मांगवे मोए न आवे लाज। ये कबीर साहब की वाणी। अपने लिए कुछ मत मांगो, पर परोपकार के लिए। इसलिए बड़ी सुंदर बात है, ऐसे महर्षि दधीच के आंखों से जब आंसू निकले, उनसे पूछा गया आपको तकलीफ है क्या? बोले शरीर देने का मुझे कोई भी कष्ट नहीं है। कष्ट मुझे इस बात का, मैंने सोचा था कि इस जीवन में ईश्वर को मैं प्राप्त करूंगा, लेकिन ये मेरा जीवन निकल गया, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। आकाशवाणी हुई कि परिहित वश जिनके मन माही, जिन लोगों के जीवन में परोपकार की भावना रहती है,
उनके लिए दुर्लभ कुछ नहीं है। हमार से दधीची, आप चिंता मत करो, आपको मैं ऐसे जीवन में मिलूंगा, आप मरोगे नहीं। इस धनुष की बीच की जगह जो जोड़ी जाएगी वो आपकी नासिका की हड्डी से जोड़ी जाएगी, उसमें आपके प्राण रहेंगे। मैं खुद आऊंगा, इस धनुष को जब तोड़ूंगा तो आपकी आत्मा को मैं अपने आप में आत्मसात कर लूंगा। नहीं तो धनुष को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वो ऋषि उसमें बैठे हुए थे। उसका पूजन जानकी जी करने के लिए जब गई तो चारों तरफ तो सांप था, पर धनुष के नीचे सांप नहीं था। श्री किशोरी जी ने पूजन का थाल एक तरफ रखा और एक हाथ से उन्होंने धनुष को उठाया, एक हाथ से, जिसको 10,000 मल्ल योद्धा उठा नहीं सकते थे, उसको 5 वर्ष की लाडली किशोरी जी ने अपने हाथ से उठाया। जो ही प्रकाश हुआ, राजा जनक और सुनैना ने जब वो दृश्य देखा, अद्भुत दृश्य था, अद्भुत नजारा था, पूरा प्रकाश से भवन जगमगा रहा था। जनक जननी आज बालिका बनकर के धनुष को उठाए हुए और नीचे से, तो राजा जनक जी ने उसी समय कहा कि बेटा, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुनैना ये मेरी बेटी साधारण बेटी नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये आदि शक्ति है, और यदि ये आदि शक्ति है इसका मतलब आदि शक्तिमान भी धरती पर आ चुका है। उसी से वो जान गए, ये ज्ञानी का तरीका है जानने का। ये शक्ति है तो शक्तिमान भी आ चुका है, ये भगवती है तो ये बता रही है कि भगवान का भी धरती पर अवतार हो चुका है। सीता ने धनुष उठा करके ये बता दिया कि वो आदि शक्ति है। अब जो धनुष उठा करके तोड़ देगा, हम समझ जाएंगे कि वो ही भगवान है। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी कि हमारी लाडली बेटी सीता का विवाह उसी के साथ में होगा जो इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा। और जब विश्वामित्र जी महाराज के साथ में आए हुए 2 राजकुमारों ने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, जिनको लोग मार नहीं सकते थे, राजा जनक ज्ञानी थे, वे जान गए कि यही भगवान है। लोग कहते हैं कि उन्होंने निमंत्रण से बुलाया नहीं था, उन्होंने ये सोचा कि शायद वो चिंतन करते हैं मन में। लोग कहते हैं कि महाराज राजा जनक को बुलाया नहीं गया। राजा जनक ने दशरथ जी को निमंत्रण पत्र नहीं लिखा, ना राम को लिखा, क्योंकि राजा जनक ज्ञानी है और वे इस बात को जानते हैं, वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ईश्वर साधन साध्य नहीं है, ईश्वर कृपा साध्य है। परमात्मा जब खुद कृपा करेगा तो आप ईश्वर को प्राप्त कर पाओ। और ईश्वर को कैसे बुलाया जा सकता है? केवल संतों के माध्यम से बुलाया जा सकता है। नान्या पंथा विद्यते अयन। अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो आप संतों से प्रेम करो, और जब आप संतों से प्रेम करोगे तो एक ना एक दिन आपके जीवन में ऐसा संत आ जाएगा जो खुद भी भगवान को पा चुका होगा और आपको भी भगवान से मिला करके आपके जीवन को धन्य कर देगा। इसलिए उन्होंने दशरथ जी को पत्र नहीं लिखा, इसलिए उन्होंने राम जी को पत्र नहीं लिखा। उन्होंने कहा ईश्वर को बुलाने का सहज आसान तरीका है, संत को बुलाओ, संत के साथ भगवान है। कबीर साहब जी कहते हैं कि राम संत के बाप हैं, संत राम के पूत, संत न होते जगत में तो होते राम निपुण। राम संत के बाप है, संत राम के पुत्र हैं।
अगर गाय को अपने घर लाना हो तो आसानी से नहीं आती दूसरे की गाय, लेकिन यदि उसका बछड़ा हो तो उसे आप गोद में ले लो तो रस्सी पकड़ने की जरूरत नहीं, वो आपके पीछे रमाती हुई चली जाएगी। ईश्वर को पुकारना, ईश्वर को अपने जीवन में बुलाना, इट इज टू डिफिकल्ट इन आवर लाइफ, बहुत कठिन, लेकिन आसान तरीका है कि राम के जो बछड़े हैं, राम रूपी गाय के बछड़े जो संत हैं, अगर संत को आप बुलाओ तो भगवान दौड़े हुए चले आएंगे।